बेस्ट वे को प्रेफर करते हैं। मेरी जो रिसर्च है, मैंने जो अभी तक देखा है, आपके पास यहाँ पे तमाम तरह के डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं और अच्छी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। और ड्यूटी किसे कहते हैं एक्चुअल में, सही मानों में जो ड्यूटी है वो मैंने यहाँ पे आके डॉक्टर्स की देखी। डॉक्टर्स जो डिफरेंट फील्ड होती है उन्होंने तो ड्यूटी THQ त्राटल में भी देनी है, कोटली में भी देनी है, CMH में भी देनी है, लेकिन उसके पीछे जो बैठा हुआ सिस्टम्स होते हैं वो आप किस तरह चला रहे होते हैं वो बात होती है। लेकिन मैंने यहाँ पे जो 2-3 घंटे में पाया वो ये देखा कि आपको यहाँ पे आके वेटिंग लिस्ट में लगना पड़ेगा और आप रीजनिंग कंसल्टमेंट से आपके कहीं से नहीं है, आपको नंबर नहीं दिया जाएगा जब तक अनटिल अनलेस कंप्लीटिंग द रो एंड देन यू कैन फाइंड योर प्लेस। जहाँ तक बात देखा है, आपने थारोली डिपार्टमेंट्स को नहीं देखा, जैसे NIT, KT और इन चीज़ों को आपने नहीं देखा होगा, ऐसी बात है। आप यहाँ पे जो मैंने देखा जो डिपार्टमेंट्स में काम हो रहे हैं, आप के पास न्यूरो सर्जन मौजूद हैं, उसके बाद यूरोलॉजिस्ट हैं आपके पास, उसके बाद आप डिफरेंट वेज में अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आपके पास कार्डियोलॉजिस्ट होना चाहिए। और आप नोज़, टीथ और नोट के जो है NTS जिसे आप कह सकते हैं वो फैसिलिटी मौजूद है। इस तरह से डिफरेंट फील्ड्स में डिफरेंट आपको लोग मिलेंगे। स्पेशल ऑफिसर चेक इन बैलेंस के लिए सर्जन डिफरेंट वेज में मौजूद हैं आपके पास, और मेडिकल्स की तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं और आला डिपार्टमेंट्स को रिकग्नाइज और रिप्रेजेंट करने के लिए भी स्टाफ मौजूद होता है। ऐसे ही है जैसे मैंने देखा है कि अगर आप आ जाते हैं डेफिनेटली गायनी का तो एक गायनोकोलॉजिस्ट प्रोसेस है, उसमें भी तो यहाँ पे विद द पैसेज ऑफ टाइम रश लगा ही रहता है। लेकिन बाकी भी जो डिपार्टमेंट्स हैं मैंने देखा है चल रहे हैं और फास्टली क्विकली यहाँ पे काम हो रहा है और हज़ारों की तादाद में ये लोग जो लाइनों में लगे रहते हैं और हज़ारों की तादाद में हर रोज़ यहाँ पे ट्रीटमेंट्स होती हैं और प्रॉपर यहाँ पे सिस्टम मौजूद है, ऐसी ही बात है। और ये एक लिहाज से आप फॉर्चुनेट, यू कैन कंसिडर दिस हॉस्पिटल एज ए फॉर्चुनेट वन एंड वी कैन कंसिडर आवरसेल्व्स एज ए फॉर्चुनेट वन टू आल्सो। और मुझे सेटिस्फेक्शन हुई है इस चीज़ से कि अपने आप को हम लोग तो कहते रहते हैं हम तेज़ हैं, लेकिन यहाँ आके पता चलता है कि आपने रूल को फॉलो करना होता है और एट एंड ही आपको जगह मिलनी होती है। प्योरीफाइड सिस्टम मैंने देखा है, आई डोंट नो बिकॉज आई एम जस्ट न्यू एंड just I got the information like that and I just picked the kind of things like कि बहुत अच्छा सिस्टम है और मैं इस सिस्टम से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब ये तो हॉस्पिटल की बात है, डेफिनेटली हॉस्पिटल के अंदर जितना भी स्टाफ मौजूद होता है उससे ऐसे ही दयानतदारी के साथ काम करना होता है और उस हॉस्पिटल के अंदर आपके पास फैसिलिटीज़ का होना लाजम है। जैसे ये नहीं होता कि नॉर्मली आपको बिल्कुल नॉर्मल सा कोई काम हो, जैसे ड्रिप वगैरह के लिए भी आपको जाके इंजेक्शन वगैरह बाहर से लाने हो तो इट्स नथिंग। ये तो ऐसे ही है जैसे गरीब बंदे के साथ भी जस्टिस करना, जहाँ तक बात ऐसे ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप ये टाइम देने का और थोड़ा सा हम वक्त आउटसाइड द हॉस्पिटल निकाल देंगे। कोटली शहर की सबसे पसंदीदा चीज़ें, खानों में सबसे पसंदीदा खाना कौन सा? भाई का कहना है कि KFC यहाँ की बहुत मशहूर पिज़्ज़ा हो गया, फूड है। और ये तो डेफिनेटली आजकल इवन कंसिडर द क्रॉकल एवरीवेयर, जहाँ भी आप देखेंगे कि फास्ट फूड ने ज़्यादा अरूज हासिल कर लिया। हालांकि देखा जाए तो इसमें कोई बेनिफिट्स तो है नहीं, एज वेल एज ये चीज़ हम अपनी रिफ्रेशमेंट और हम उस लेवल से निकल कर आते हैं। यही वजह है कि हमारी जो ग्रोथ है 40 की रेंज की कह सकता हूँ। 40 में जब आप लोग पहुँचते हैं ना तो बॉडी स्ट्रक्चर टूटना शुरू हो जाते हैं और डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है हमारी बॉडी और डिफरेंट डिजीज़ का शिकार हो जाती है। इट्स जस्ट ड्यू टू बिकॉज कि हम प्रॉपरली ना हमारी वो स्पेशली खुराक नहीं होती।
और बॉडी टूटना शुरू कर देती है। इसके बरक्स अगर देखें नाउ डेज़ अगर मैं डिस्कस करूँ कि हमें देसी चीज़ों पे भी रिलाई करना था, अनफॉर्चुनेटली हम कर नहीं रहे। पहली बातें प्रोवाइड नहीं की जाती, अफोर्डेबल नहीं है, अफोर्डेबिलिटी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा हम पिज़्ज़े को खा के तो अपने आप को समझते हैं कि हाँ यार, जब भी 2 कोलीग 3 कोलीग बैठेंगे तो वो यही कहेंगे कि यार आज पिज़्ज़ा हो जाए, आज बर्गर हो जाए। डेफिनेटली फिर वो बर्गर और पिज़्ज़ा का ही सिस्टम होगा। हम तो मोस्टली तो ये कहावत भी मशहूर है कि पिज़्ज़े की पैदावार हो गई, हम लोग बर्गर बन गए, हम बर्गर बच्चे बन गए। आप आधा घंटा भी पैदल वॉक करने के काबिल नहीं है, जो कि नॉट इवन वॉक फॉर द जस्ट 20 मिनट्स इवन नाउ। सो ये एक तरफ से हम तो सोचते हैं कि हम हाई लेवल को छू रहे हैं, लेकिन एज रियलिटी कंसर्न बात ये है कि ये हम बहुत बैकवर्ड जा रहे हैं और हम अपनी बॉडीज़ के साथ अनजस्टिस कर रहे हैं। प्योरीफिकेशन हम नहीं कर रहे हैं, प्योरीफाइड सिस्टम नहीं है हमारा। तो बहुत सारा आपका टाइम लिया। आपने कहा कि कोटली के अंदर आपको हॉस्पिटलिटी तो है ही, डेफिनेटली हर एक शहर में जाएंगे तो आपको मेहमान नवाजी मिलेगी, और उसके साथ साथ खानों में फास्ट फूड ही आपने कहा। हॉस्पिटल का जहाँ जो सिस्टम है हॉस्पिटल का, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को मैंने विज़िट किया, मैंने इसको काफ़ी अच्छा पाया। तो आपको हर लिहाज से, आपकी पूरी बॉडी के लिहाज से अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ जाती है तो आपके पास स्पेशलिस्ट मौजूद है। आपको नोज़, आइज़ और थ्रोट का मिलेगा, आपको कार्डियोलॉजिस्ट मिलेंगे, आपको यूरोलॉजिस्ट मिलेंगे। उसके बाद डिफरेंट वेज, उसके बाद अगर जॉइंट्स वगैरह में हड्डियों का दर्द है तो आपको ऑर्थोपेडिक वगैरह मिलेंगे। इस तरह से डिफरेंट पार्ट्स हैं और डिफरेंट यहाँ पे स्टाफ और डिफरेंट आपके पास ट्रीटमेंट सिस्टम मौजूद है। और आई होप कि आप मेरी इस बात पे एग्री करेंगे कि इवन रदर बेटर देन रावलाकोट एज वेल एज, because Rawalakot needs something to be improved. Otherwise, Rawalakot is also going fast, moving fast, progressing fast, but little slow as compared to Kotli. Even better than other all out the surroundings as well. बहुत बहुत शुक्रिया, thank you so much for giving you best time. Allah